हेलो एवरीवन। आज मैं यूपीएससी के ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज कराने जा रही हूँ। जैसा कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जानते ही हैं कि कितना ज़रूरी होता है पीवाईक्यूज को एक बार ठीक से एनालाइज करना। तो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट 2023 का है क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर हैं। सेकंड है बिलीगिरी रंगन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग हैं और सैसाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, बी है केवल दो और सी है सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। इसमें से कोई भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है एक बार ये देख लेते हैं। अमरकंटक पहाड़ियाँ अद्वितीय प्राकृतिक विरासत क्षेत्र है और विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का मिलन बिंदु है, इसलिए सही नहीं है। और बिलीगिरी रंगन पहाड़ियाँ दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक में स्थित हैं, जबकि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पूर्वी गुजरात में, महाराष्ट्र एवं पूर्वी मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ में समाप्त होती है। और शेषाचलम पहाड़ियाँ दक्षिणी आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट का हिस्सा हैं, जबकि पश्चिमी घाट केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों तक विस्तृत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 2023 में ज्योग्राफी से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था और 24 में एक भी नहीं आया है और 2022 में ये आया है फर्स्ट क्वेश्चन। दक्षिणी भारत की गड़ीकोटा घाटी कैनियन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? फर्स्ट है कावेरी, बी है मंजिरा और सी है पेन्नार और डी है तुंगभद्रा। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, पेन्नार। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। गड़ीकोटा आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले का एक गांव है जिसे भारत की भव्य घाटी के रूप में जाना जाता है। दाहिनी ओर पेन्नार नदी से घिरा यह गांव एमिला पहाड़ियों से होकर नदी के द्वारा बनाई गई शानदार घाटियों के लिए लोकप्रिय है। उनके बीच चलने वाली धाराओं के साथ संकरी घाटियां और खड़ी चट्टानी दीवारें बेहद ही खूबसूरत लगती हैं। इससे पहले मैं एशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री के जो पीवाईक्यूज थे वो डाल चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक शिखर और पर्वत है नामचा बरवा, गढ़वाल हिमालय, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय और नौकरेक सिक्किम हिमालय। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, केवल दो सही है, यानी कि नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, बाकी दोनों गलत हैं। क्यों गलत है देख लेते हैं। नंदा देवी चोटियां कुमाऊं हिमालय का भाग है। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। वृद्ध हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा चोटी तक विस्तृत है। नामचा बरवा पर्वत श्रेणी तिब्बत के अंतर्गत आती है। अब 2020 के देख लेते हैं पीवाईक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? ए है अक्साई चीन के पूर्व में, बी है लेह के पूर्व में, सी है गिलगिट के उत्तर में और डी है नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, नुब्रा घाटी के उत्तर में। व्याख्या देख लेते हैं। सियाचिन हिमनद हिमालय के पूर्वी काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जो विश्व की गैर ध्रुवीय क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। यह क्षेत्र विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। सियाचिन हिमनद के पूर्व में अक्साई चीन, पश्चिमी में गिलगिट, दक्षिण पश्चिम में लेह तथा दक्षिण में नुब्रा घाटी स्थित है। इस प्रकार नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन हिमनद स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। सेकंड है बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। और थर्ड है पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, केवल एक सही है इसमें कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बाकी दो और तीन गलत है। क्यों गलत है देख लेते हैं। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय क्षेत्र में स्थित है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के उत्तर में स्थित है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी में पिछली बार उद्गार 1991 में हुआ था, तब से यह 2-3 वर्षों पर उद्गार होता रहता है। अभी हाल ही में उद्गार फरवरी 2016 में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। सेकंड है पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। थर्ड है पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 3, सी है 2 और 3 और डी है 1 और 3। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, केवल 3 सही है कि पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। भारत में हिमालय जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों और पश्चिमी बंगाल में फैला है।
पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में है। पुलिकट झील भारत के पूर्वी तट पर स्थित जो 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? ए है सुमात्रा, बी है बोर्नियो, सी है जावा और डी है श्रीलंका। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सुमात्रा। ये मैंने कुछ सालों के PYQs करा दिए आप लोगों को। थैंक यू एवरीवन।